नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग का एलसीएम एंड एचसीएफ का 10वां क्लास होगा और आज के बाद मतलब कि 10वां क्लास के बाद एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन का होगा आपका पूरा खत्म। सभी टाइप आपको पढ़ा दिए गए हैं, आज पढ़ा दिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको दूसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलो देखो, इससे अब कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका स्क्रीन पर। देखो पहला क्वेश्चन कर रहा है। देखो पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ लिए हैं क्योंकि घंटियाँ जब भी एक साथ बजती थी, चाहे एक साथ मिलेंगे चाहे कुछ भी होंगे, हमेशा का हम बोले हैं कि एलसीएम निकालना है। कर कि ए बी और सी किसी वृत्तीय वृत्तीय स्टेडियम है कि अनुदिश एक ही स्थान से एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। सही बात है। कह कि ए जो है एक चक्कर 252 सेकंड में लगा लेता है, बी जो है एक चक्कर 308 सेकंड में लगा लेता है और तथा सी जो है एक चक्कर 198 सेकंड में पूरा करता है। तो कितने समय बाद वे अगली बार पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, यही बात कह रहा है। ये जो है एक वृत्ताकार पथ है, ये जो है 252 सेकंड का समय लेता है। किसको? एक वृत्ताकार पथ स्टेडियम है उसको पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में। बी जो है उसको हमको लग रहा है कि 308 सेकंड लेता है। सी जो है 198 सेकंड लेता है। ये तीनों है, तीन गो व्यक्ति है, एगो ये है, एगो ये है, एगो ये है। ए जो है 252 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर देता है। बी जो है 308 सेकंड में पूरा कर देता है। सी जो है 198 सेकंड में पूरा कर देता है। फिर करें कि वो एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, ये नहीं कि एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा तब मिलेंगे। देखो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो करें कि कितने सेकंड बाद एक तीनों जो है एक साथ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इस सब का क्वेश्चन जब ऐसा दिया हो तो आपको एलसीएम निकालना होगा। तो 252 और 308 और 198 का आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल दीजिए। उसके बाद उसमें 60 से भाग सेकंड में है, 60 से भाग देखिए उसको मिनट में निकाल लीजिए। मिनट में आंसर दिया होता है, मिनट में सेकंड में, तो सेकंड में, घंटा में दिया तो घंटा में निकालेंगे। पहले देखा सबसे बड़ा हम एलसीएम निकालने का तरीका आपको बताए हैं 308। 308 देखा इसे है 308, ये 22 से कटता है। 308 22 से कटेगा एक बार में कितना, 14 बार में, 14 बार में कट जाएगा ये 22, फिर 22 चौके 88, सही है। 14 बार में कट जाएगा। अब देखो 198 जो है ना, ये तो अब क्या है 22 से करता है, तो हम जानते हैं कि 22 से करता है 198। 198 जो है 22 से करता है, 22 से और 9 से, 22 9 198 होता है, ये तो हम जानते हैं। तो 22 से 22 खत्म, बचल है एक में 9 खत्म, 198 खत्म। और एलसीएम हम बताए हैं आपको पहले ही क्लास में, पहले में दूसरा में भी इस तरीका से देख लीजिए, नहीं देखें तो देख लीजिए। अब देखो 252 की बात हुई है। अब 252 तो अभी पता नहीं हमको कि 22 से कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन एक तरीका है मेरे पास जो हम बता सकते हैं। एक तो पहले 2 से कटेगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 से कटेगा, कहें कि 5 2 7 2 9, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। सो क्या होगा, ये 9 से भी डिविजिबल होगा। देखो 9 से जब ये कटेगा तो पहले तो 9 तो हिले है एक में, 9 से कटेगा, 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 और बचेगा एक में के 5 7 72 28। 28 के 28 9 18 28 9 या कितना होता है 252 हो गया। 9 से 9 खत्म है। 28 में क्या होता है 7 और 4 होता है, क्योंकि 7 चौके 28। तो है देखो 14 है एक में है ना, हो 14 है और 2 है, 14 दूना भी 28 होता है। तो 14 से 14 गायब और 22 में का 2 है, 11 दूना का 22 होता है, 2 गायब। मतलब 252 को लिखने की हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, 252 लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सब कट गया, ठीक ना, क्योंकि इसमें क्या है अलग से 9 है, 14 है और 2 है। तो 9 यहाँ है मतलब 9 खत्म, 14 यहाँ है मतलब 14 खत्म। और 2 में ऑलरेडी क्या है 11 आगू में 2 है, तो 2 इज गो है, तो 2 इज ऑलरेडी खत्म, 252 खत्म। ऐसा ही चलो अब हम इसको लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा 8 9 के 72, 9 3 27, 2772 सेकेंड। 2772 सेकेंड बाद क्या होंगे, एक दूसरे से ही मिल जाएंगे। लेकिन ऑप्शन में ये हमको तो नहीं लग रहा है कि होगा 2752 72। इसके लिए क्या करना होगा, मिनट में दिया है
60 से भाग दे देंगे, सेकेंड से मिनट में बदल जाएगा। 60 से जब भाग देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 240 से में घटावा कितना होगा, 277 में 40 घटेगा तो कितना बचेगा हो, 37 बचेगा। 372 बचेगा आपका, 37 बचेगा, ये है ये 2 बचेगा ना 72। अब इसमें हमको लग रहा है कितना बार में चल जाएगा, 6 6 1 36, 360 होता है 6 के टेबल में 46, इसमें 360 जब घटेगा तो 12 बच जाएगा, यही आपका 12 सेकेंड है। 46 मिनट 12 सेकेंड बाद क्या होगा, 46 मिनट 12 सेकेंड में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। चलो छाप लो इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान से बनाए हैं एकदम, धीरे धीरे कैलकुलेशन करके। तो अपन टैलेंट ही दिखा देंगे तो जान जाके गिर जाएगा, जानबे करते हो। अपन टैलेंट जहाँ दिखाएं हम कि देखो कितना टैलेंट है, कहानी कैसे हो गया पता न चलेगा। ठीक, पीछे से अब आवाज़ अब ठीक हो गई होगी ना, हो पिछला वीडियो में थोड़ा आवाज़ खड़खड़ा सा था। चलो अब क्वेश्चन देखो फिर, यदि किसी एक कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी। क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, कह रहे कि एक कक्षा में विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की संख्या जो है 6, 8 और 10 के रूप में कह रहा है कि रखना है। कह रहा है कि अब देखो 6, 8 और 10 या तो आप 6 के रूप में रखिए या 8 के रूप में रखिए या 10 के रूप में रखिए, वो सभी विद्यार्थियों को रखा जा सकता है। कहने का देखो तात्पर्य है, मतलब इसका क्या है, कहने का कि अगर हमने विद्यार्थी को कुछ संख्या लिए, मान लो कि अगर हमने 20 लिए, विद्यार्थियों की संख्या हमने माना कि 20 है, 20 कह रहा है अगर 20 को हम पूरा एक अगर लाइन में रखना होगा, अगर दो एक लाइन में दो अगर विद्यार्थी बैठाते हैं हम दो तो भी इसको पूरा क्या हो सकता है, खड़ा किया जा सकता है। इसे 10 लाइन की आवश्यकता होगी, क्योंकि दो जब लाइन में खड़ा करेंगे विद्यार्थी को, एक लाइन में 2 विद्यार्थी, तो इसको 10 लाइन में खड़ा कर देंगे तो 2 के हिसाब से तो 20 गो विद्यार्थी खड़ा हो जाएगा। अगर हम इसको 4 के हिसाब से खड़ा कर देंगे, एक लाइन में 4 गो, अब 2 नहीं करेंगे 4 लाइन कर देंगे, एक लाइन में कितने विद्यार्थी कर देंगे, 4 कर देंगे, फिर भी 20 विद्यार्थी को खड़ा किया जा सकता है, पूरा कोई विद्यार्थी नहीं बचेगा। यही ध्यान दो कंसेप्ट को। अब देखो अगर हमने 5 को अगर लाइन पर खड़ा कर दिया, 5 का हमने रो बना दिया, लाइन बना दिया, फिर भी इस तरह भी पूरा खड़ा किया जा सकता है ना, खड़ा किया जा सकता है। अगर हम 2 के लाइन बनाएं तभी भी खड़ा किया जा सकता है। 20 विद्यार्थियों को हम लोग एक लाइन में खड़ा कर सकते हैं। 4 के एक लाइन में 4 विद्यार्थी रखे फिर भी रखा जा सकता है, एक लाइन में 5 रखे फिर भी रखा जा सकता है। यही कह रहा है ना कि इससे कितने विद्यार्थी को हम रखेंगे कि अगर एक लाइन में 6 रखे फिर भी उसको पूरा रखा जा सकता है, कोई विद्यार्थी शेष नहीं बच जाएगा। अगर एक लाइन में 8 रखे फिर भी कोई विद्यार्थी शेष नहीं रहेगा, अगर एक लाइन में 10 रखे फिर भी कोई विद्यार्थी नहीं बचेगा। इस तरीक़ा से विद्यार्थियों की संख्या निकालना है तो 6, 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 6, 8, 10 का एलसीएम 120 हो जाएगा और विद्यार्थियों की संख्या 120 होगी, जो क्या होगी लाइन में पूरा रखा जा सकता है। या तो इस सबका एलसीएम निकाल देंगे, वही आंसर होगा 120 आंसर। विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, 120। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि एकदम बहुत छोटा क्वेश्चन था, लेकिन इसको समझाने के लिए थोड़ा एक समय लगा आपको, तो थोड़ा सा समय लगा, लेकिन समझ गए होंगे। फिर यहाँ भी देख लो, अगर 120 विद्यार्थी होंगे, 120 विद्यार्थियों को अगर 6 के लाइन में रखेंगे फिर भी पूरा रखा जा सकता है, कोई विद्यार्थी नहीं बचेगा। अगर 8 के हिसाब से रखें फिर भी कोई विद्यार्थी नहीं बच जाएगा, क्योंकि 120 15 एक लाइन में 15 लाइन बनेंगे। 6 रखेंगे तो 12 लाइन बनेंगे ना, 20 लाइन बनेंगे। 6 रखेंगे अगर एक लाइन में तब ऐसे 20 लाइन बनेंगे। अगर हम 8 रखेंगे तो ऐसे 15 लाइन बनेंगे, और 10 रखेंगे तो ऐसे कितना लाइन बनेंगे, 12 लाइन बनेंगे। 12 लाइन में बनेंगे, काम खत्म। अगर लाइनों की संख्या पूछता आपसे, देखो यहाँ भी ध्यान दो कि कितने, अगर 6 के हिसाब से रखे तो कितने लाइन की आवश्यकता होगी, तो 20 लाइन की, काम खत्म। अगर एक लाइन में 8 रख रहे हैं तो 15 लाइन की, खत्म। 10 रख रहे हैं तो 12, काम खत्म। ये इस तरह भी हम किया जा सकता है। चलो तो 120 आपके क्या हो जाएंगे, टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे। अब फिर अगला ऐसा ही क्वेश्चन होगा, हमको लग रहा है। करें कि एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो
तो वह कम से कम कितने सैनिकों को होना आवश्यक है। ठोस वर्ग के रूप में मैंने 12 करो तो 12 पर रख रहा है, 12 रख रहा है, 15 रख रहा है, 18 रख रहा है, यही है 12, 15, 18 और 20 के अगर 12 रखे कि कितने ऐसे सैनिक होंगे उसके पास, अगर 12 के हिसाब से रखे फिर भी वो एकदम रखा जा सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन अगर 15 रखे फिर भी एकदम क्लियर रखा जा सकता है, कोई शेष नहीं बचना चाहिए। 18 रखे एकदम पूरा लाइन फुल होना चाहिए, एकदम बराबर बराबर होना चाहिए। अगर 20 रखे तो भी लाइन बराबर होनी ही चाहिए, लाइन पूरी हो जानी चाहिए। नहीं कि एगो लाइन में 20 है, 10 गो लाइन में 20 है, एगो लाइन में 19 है, ऐसे नहीं होगा। सभी लाइन में 20 होंगे। अगर होंगे तो सभी लाइन में 18 होंगे, होंगे तो सभी लाइन में 15 होंगे, होंगे तो सभी लाइन में 12 होंगे। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, वही आंसर होगा। एलसीएम निकाला क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 20 इनमें से 9 निकाल लो, 9 दूनी 18, 180, 180 आंसर हो जाएगा, काम खत्म। 180 स्टूडेंट सैनिक 180, चलो 180 है आंसर, है आपका एक ऑप्शन नंबर 1 180। 18 से कर जाएगा, 20 से कर जाएगा, 15 से कर जाएगा, 12 से कर जाएगा, काम खत्म। क्योंकि 12, 15, 180 हुई करता है। 180 सैनिक होंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। वही क्वेश्चन अब आवा कर कि फिर एक यही क्वेश्चन आवा कर कि एक बागवान बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। यदि वृक्ष या तो वो 35 लगाए, या तो वो 14 लगाए, या तो 21 की पंक्ति में लगाना है। बात यही है कि तो आप ये 35 लगा लीजिए या 14 के लगा लीजिए, 21 के हिसाब से लगा लीजिए। वृक्षों की संख्या समान हुई, कोई वृक्ष नहीं बचता है, कोई वृक्ष नहीं बचेगा भाई। कम से कम कितने वृक्ष लगाए जाएंगे, वही क्वेश्चन है। कोई वृक्ष मतलब कि अगर वो 35 लगाएगा तो एकदम पूरा वृक्ष हो जाएगा। ये नहीं कि सब में 35 आए, एगो में 34 आएगा, नहीं आएगा, सब में 35 आना चाहिए। 14 वाला भी यही होना चाहिए, सब में 14 आए। ये नहीं कि एक में 14 एक में 12 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 21 वाला का भी वही खेला है। इसका देखा हिसाब से सब 7 के टेबल में आता है। 35 रख लेंगे, 7 दूनी कहीं में 2 लिख लेंगे, में 3 लिख लेंगे, यही आपका आंसर होगा, काम खत्म। 35 6 का जो भी होगा लास्ट में 3 आएगा, 0 आएगा। 6 5 30 फिर 6 3 18 3 210, ये आपका आंसर होगा। 210 है, इसमें 210 ना है हो, देख लो, तो काम गड़बड़ा। 3 दूना के 6 6 5 30, ठीक है। बाकी देख लो कहीं नहीं ना है, 7 में खत्म हो जाएगा। 6 3 के 8, देख लो हिसाब से 30 18 3 21 210 सही तो है हो। 6 5 30 के 0, 6 3 18 18 3 21 210 में दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है वो। इनमें से कोई नहीं इसमें ऑप्शन दिया है तो ये आपका हो जाएगा। कोई नहीं ऑप्शन दिया है। 7 दूनी के 14, देख लेते हैं भाई, अपने से मतलब ही नहीं कर रहे। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाना चाहिए, लेकिन 210 आंसर हो रहा है। अपने से कोई मतलब मिस्टेक नहीं है। 7 5 35, 7 है, 5 है, एक और में 7 है, एक और में 7 है, काम खत्म। क्योंकि 5 बचल है तो 5 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ 2 बचता है, यहाँ 3 बचता है। 7 के 21 सही तो है। 210 इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। वृक्षों की संख्या कितनी होगी, 210। इस प्रकार से आपके आज के सभी क्वेश्चन जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे आपको पढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको आएगा, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं। अगले प्रश्न जो टॉपिक होगी, आपको एज पढ़ना होगा। एज, इसको बोलते हैं आयु। ऐसे हम आपको आयु जो है, एज जो है, हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा देते हैं, एवरेज में भी पढ़ा देते हैं। जितने भी कंसेप्ट होते हैं क्या बोलते हैं एज के। लेकिन फिर भी अगर एज आपको ज़रूरत पड़ती है अलग से पढ़ने की तो कोई बात नहीं है। 2 क्लास में या 3 क्लास में एज के सभी क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन पढ़ा दिए जाएंगे एज के सभी कंसेप्ट पर, काम खत्म। एज के 3 क्लास होगा। एज बहुत छोटा टॉपिक है ही, आप चाहेंगे तो एक दिन में पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होने के चलते 3 क्लास लेना पड़ेगा। कोशिश किया जाएगा 2 ही में पढ़ कर, लेकिन अगर अधिक से अधिक होता 3 होगा, अधिक से अधिक 3 होगा, नहीं तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, इससे अधिक नहीं जाएगा एज पढ़ाने में। चलो एज अगला होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक बने रहिएगा हमारे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।